मॉर्निंग बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ जी। बच्चों, सबसे पहले जो है बच्चों, आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानना है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है और इसके मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको बताएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है और अर्थ की रेडियस मान लीजिए मैंने मान ली RE। ठीक है बच्चों, अब इसके सरफेस पे कोई द्रव्यमान M है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान ME। सरफेस का मतलब ये हो गया बच्चों कि पृथ्वी तल से जो है कितनी भी ऊंचाई पर होगा, एक नगण्य ऊंचाई पर जो है आपका कोई पिंड रखा होगा। यहाँ पर ये RE की तुलना में जो है H बहुत कम होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको कहेंगे सरफेस पे है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, RE बहुत ज़्यादा है, 6400 किलोमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है बच्चों, इतनी जो है हमारी जो अर्थ है उसकी रेडियस है। और H अगर ये पृथ्वी की सरफेस पे अगर थोड़ी सी हाइट पर होगा, 2-3-4 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो इसको हम नगण्य मान लेंगे। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इस पे एक फोर्स लगेगा पृथ्वी और इस पिंड के बीच, तो F इजिकल टू जी। एक पिंड है पृथ्वी, ME दूसरा M है, बाई RE²। यहाँ पर H क्या है बच्चों, बहुत कम है, RE²। ठीक है बच्चों, और दूसरी स्थिति में हम जानते हैं कि F जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इजिकल टू MA होता है। ठीक है बच्चों, तो इस F की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, MA, और A की जगह पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको चलो G लिख दीजिए बच्चों, F इजिकल MG। तो MG इजिकल टू कितना हो जाएगा, G MEM अपॉन RE²। ठीक है बच्चों, ये M से M कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर G कितना हो गया बच्चों हमारे पास, G ME अपॉन RE²। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों कि G तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट होना है। G कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसकी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया। ये हमारा G हो गया। अब G वास्तव में है क्या, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींच रही है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। माना ये M द्रव्यमान का कोई है, इसकी वेलोसिटी पहले U थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V हो जाती है। तो यहाँ पर वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जब प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी, एक बल लगाएगी जिसको गुरुत्व बल कहते हैं, और उसके कारण क्या होगा बच्चों, जो पृथ्वी की ओर जो है जो वस्तु आ रही है उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और यही वेग में जो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन की जो दर है V-U/T, यही जो है इसमें गुरुत्वीय त्वरण को जनरेट करेगा। अब ये बल की दिशा में है, क्योंकि इधर बल इधर को लग रहा है आपका पृथ्वी केंद्र की ओर, तो इस G की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, और यदि हम किसी पिंड को, ये पृथ्वी है, इसकी रेडियस RE होगी, इसका सेंटर हो गया, अब हम किसी पिंड को जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी U और
उसकी फाइनल वेलोसिटी v। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर u ज़्यादा होगा, u क्या होगा, u ग्रेटर होगा v से। उस स्थिति में जो परिवर्तन आएगा v माइनस u अपॉन t आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा बच्चों। समझ लो यहाँ पर v की वैल्यू कम है, u की वैल्यू कम है, तो ये क्या आएगा बच्चों, ऋणात्मक आएगा। तो g यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अर्थात गति की विपरीत दिशा में गति, क्योंकि जो है आपका गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, पृथ्वी केंद्र की ओर लग रहा है, और हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है बच्चों। अब g के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, आपको ये जानना है। तो g के मान में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, g के मान में परिवर्तन। अब g के मान में परिवर्तन किस प्रकार से आता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले के अनुसार स्पष्ट हो रहा है कि रेडियस के चेंज होने से क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा। पृथ्वी पे, हम पृथ्वी से ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी पर भी g के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल जो है गोल नहीं है, बल्कि चपटी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके ध्रुव हो गए, ये पोल हो गए, ठीक है बच्चों, ये ध्रुव हो गए यहाँ पे, ये इसका केंद्र हो गया। इसको कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो त्रिज्या है ये तो आ रही है, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 21 किलोमीटर कम है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे ध्रुवों पर 21 किलोमीटर त्रिज्या कम है, और अगर इधर देखिए, अगर त्रिज्या कम होगी तो g अधिक हो जाएगा। तो ध्रुवों पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ g क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहाँ पे अधिक हो जाएगा, ध्रुवों पे g अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 21 किलोमीटर जो है त्रिज्या कम है। कहाँ की केंद्र की त्रिज्या से 21 किलोमीटर कम है, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या कम होने के कारण g अधिक हो जाएगा। और इस सेंटर पे, विषुवत रेखा पे r ज़्यादा है, तो g क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। पृथ्वी का आकार इस प्रकार है कि ध्रुवों पर त्रिज्या कम है 21 किलोमीटर, तो त्रिज्या कम होने से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्सली प्रपोज, त्रिज्या कम होगी तो g अधिक हो जाएगा, त्रिज्या अधिक होगी तो g, त्रिज्या कम है तो g अधिक हो जाएगा, त्रिज्या अधिक है तो g कम हो जाएगा। अब भार किस प्रकार से बदलेगा, भार, वस्तु का भार भी क्या है, वही गुरुत्व बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है, भार। ठीक है बच्चों। तो W = क्या हो जाएगा, m × g। ठीक है बच्चों, m तो लगभग कांस्टेंट रहता है, तो उस स्थिति में W भार किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, g के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चों, देखो ये ध्रुव है, ध्रुव पे जो है क्या हो रहा है बच्चों, g अधिक हो रहा है, g अधिक हो रहा है, g अधिक हो रहा है, तो भार भी क्या हो जाएगा, भार भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर केंद्र पे, उसके सेंटर पे जो है g क्या हो रहा है, g क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो भार क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। ठीक है। g के बदलने से भार में भी क्या आ जाएगा बच्चों, अंतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहला कारण हो गया g के मान में परिवर्तन का पहला कारण बच्चों क्या हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब पृथ्वी का आकार इस प्रकार से, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। अगर गोल होती तो सब जगह क्या होती, रेडियस उसकी क्या होती, समान होती। वो ध्रुवों पे चपटी है, उसके कारण जो है g के मान में बदलाव आ रहा है, और उससे भार भी बदल जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा कारण आप यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरा कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की
घूर्णन गति। ठीक है बच्चों, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है बच्चों, अपने अक्ष पे जो गति करेगी, घूमेगी, तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। और एक चक्कर कितने समय में लेगी? 24 घंटे में एक चक्कर लगा देगी पृथ्वी। दूसरा होता है बच्चों, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसको कहते हैं बच्चों परिक्रमण गति। ठीक है बच्चों, अब जी के मान में परिवर्तन का अब परिक्रमण गति से ज़्यादा संबंध ही है, आपका घूर्णन गति से है। अब होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है बच्चों, कोणीय वेग ओमेगा से अगर पृथ्वी आपकी घूमेगी तो क्या होगा, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी घूमने के लिए? इसको अभिकेंद्र बल। मैं आपको इस पेन से आपको बता दूं, पृथ्वी को घूमने के लिए अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है बच्चों, पृथ्वी को घूमने के लिए अभिकेंद्र त्वरण की जरूरत होगी। और पृथ्वी में जितने भी कण हैं, जितने भी पिंड हैं, जितने कण हैं, इनके लिए भी क्या जरूरत होगी? अभिकेंद्र त्वरण की जरूरत होगी। जब पृथ्वी घूमेगी कोणीय वेग ओमेगा से, तो अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा। और अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण के कारण ही इसको घूमना है। और प्रत्येक पिंड जो है पृथ्वी के साथ घूमेंगे, तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता होगी। और ये अभिकेंद्र त्वरण कहाँ से मिलेगा? पहले मैं अभिकेंद्र त्वरण निकाल दूं। अब कितनी जरूरत पड़ेगी? अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है बच्चों, A=v²/r। ठीक है बच्चों, तो और v होता है r ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो A कितना हो जाएगा? r², यहाँ पर रख देंगे मान, r² ओमेगा² तो कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा r ओमेगा²। ठीक है, तो r ओमेगा²। चूंकि यहाँ पृथ्वी की रेडियस कितनी है बच्चों? ये देखो, r ओमेगा², पृथ्वी की रेडियस re है। re ओमेगा² त्वरण की जरूरत होगी प्रत्येक पिंड को, प्रत्येक कण को जो पृथ्वी पर है। तो ये किससे लेंगे? ये इस जी से, ये जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ही लेंगे। और अगर इससे लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम होगा तो कितना होगा? अब ये जी डैश हो गया, अब कम हो गया, क्योंकि इसमें इतना घूर्णन करने के लिए कणों ने ले लिया। जो भी इसमें जो कण हैं, जो भी पदार्थ हैं, जितने भी रोटेट कर, उन्होंने ले लिया। तो अब ये कितना, इस जी में से कितना कम हुआ? कितना कम हुआ बच्चों? ये देखिए, re ओमेगा²। तो दूसरा कारण क्या हो गया बच्चों? जी का मान कम होने का दूसरा कारण हो गया कि पृथ्वी जब घूमती है तो उसके साथ जो है सभी पदार्थ, सभी कण, सभी द्रव्य कण जो हैं घूमते हैं। और उनको घूमने के लिए अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता होती है। और वो अभिकेंद्र त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ही ले लेते हैं, जो कि जी का मान 9.8 इसी से लेना है। तो इसी से लेना, कितना लेना बटो? re ओमेगा²। तो इतना ले लेंगे तो ये जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है ये तो पृथ्वी तल पे हो गया। अब अगला जो इसका कारण है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की त्रिज्या re। अब h ऊंचाई पर आप चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप चले जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर गए बच्चों? h ऊंचाई पर चले गए हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है पृथ्वी की सतह पर जो है कितना जी है? तो मान लीजिए यहाँ पर जी डैश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस जी डैश का जो है सूत्र आपको रखना है, G' = G
अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इतना आपका गुरुत्वीय त्वरण रह जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में कितना बदलाव हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर हम h बराबर आर ई अर्थात हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर चले जाते हैं तो जी कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आर ई बटे आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, जी बटे ये इससे कट जाएगा, 1 हो जाए, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, अर्थात वो चौथाई रह जाएगा। अर्थात कितना रह जाएगा बच्चों, 9.8 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, इतना रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये इतना त्वरण रह जाएगा कितने दूर जाने पर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, अर्थात 6400 किलोमीटर आप ऊपर गए तो जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैसे ही बच्चों आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते जाएंगे तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम होती जाएगी और ये जी निश्चित तौर पे जो है ऊपर जाने पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब चौथा इसका जो जी के मान में परिवर्तन का है वो है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर ठीक है, पृथ्वी तल से हम कहाँ जाएंगे बच्चों, अब हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है। आप यहाँ पर थे जब तो ये जी था, अब आप एच गहराई पर चले गए हैं। ठीक है बच्चों, कितनी गहराई पर चले गए, एच गहराई पर चले गए, माना यहाँ पर ये त्रिज्या जी डैश हो जाती है तो यहाँ पर जो त्वरण हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब हम मान लीजिए यहाँ भी हम पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर नीचे चले जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के कहाँ चले जाते हैं बच्चों, केंद्र पर चले जाते हैं। तो उस स्थिति में जी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई। ठीक है बच्चों, तो आर ई अपॉन आर ई 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना, 0। तो ये जी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अर्थात पृथ्वी के अंदर हम नीचे की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी कितना हो जाएगा, बहुत कम, इवन जो है ये शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा भार भी कितना हो जाएगा बच्चों, m इंटू 0, दैट इज कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों मैंने आपको आज प्रयास किया है कि जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और अगर जी के मान में परिवर्तन होता है तो हमारे जो गुरुत्वीय मास है अर्थात जो हमारा भार है वो भी बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और उसमें जितने भी जो हैं साइंस के जो हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको आप पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।